सो हे गाइस, दिस इज जेडीएस प्रिंस हियर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस भाइयों को छुट्टी चाहिए रहती है, तो उसका एप्लीकेशन फॉर लीव कैसे भरना है, किसको लिखना है और कहाँ से पे भेजना है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लीव देख सकते हो, ये फॉर्म जो है वो आपको एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर ग्रामीण डाक सेवक के लिए फिलअप करके भेजना पड़ता है। तो इस फॉर्म को जो है वो आपको फिलअप करके 4 कॉपी में आपको भेजना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप एबीपीएम हो तो आपको अपने डिवीजन के आईपी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या एसडीआई सब डिविजनल इंस्पेक्टर, दोनों सेम ही कहलाते हैं, पर कई जगहों पे आईपी बोलते हैं, कई जगहों पे एसडीआई बोलते हैं, तो दोनों सेम ही है। तो उनको भेजनी रहती है। तो आपका एबीपीएम का जो छुट्टी है वो आईपी के थ्रू ग्रांट होता है। और अगर आप बीपीएम हो तो आपकी छुट्टी ग्रांट करने के लिए आपको एप्लीकेशन बना के आपको जो है वो एसएसपी को भेजनी रहती है। तो चलिए बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन को कैसे फिल अप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर ग्रामीण डाक सेवन, इसका परफॉर्मा बना रखा है। तो सबसे पहले नेम, तो यहाँ पे आपको पूरा अपना नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख देना है। उसके बाद दूसरा डेजिग्नेशन, अगर आप बीपीएम हो तो यहाँ पे बीपीएम लिख देना है, एबीपीएम हो तो यहाँ पे आपको एबीपीएम लिख देना है। उसके साथ साथ जो है आपको आपकी जो बीओ लगती है तो वो यहाँ पे आपको साथ साथ लिख देनी है। उसके बाद तीसरा नेचर, पेड लीव और LWA एंड पीरियड ऑफ लीव रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे पेड लीव मतलब कि आपको जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक जो है वो अलग अलग एक साल में 10-10 छुट्टियाँ मिलती है। मतलब कि जनवरी से जून तक 10 छुट्टी मिलती है और जुलाई से दिसंबर तक 10 छुट्टियाँ मिलती है। तो अगर आप लीव ले रहे हो जनवरी से जून तक की, तो वहाँ पे आपको जो है वो पेड लीव 10 मिलती है। अगर आपने 10 लीव यूज़ कर ली है तो यहाँ पे आपको लीव विदाउट अलाउंसेस, मतलब कि आप जो लीव लोगे उसका आपको कोई भी पैसा यानी कि सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर आपके पेड लीव बची हुई है 10, आपने जनवरी से जून तक की कोई भी यूज़ नहीं करी है, तो उसमें से आपकी जो है वो पेड लीव कटेगी। मतलब कि आप लीव लोगे उसका भी, उस दिन का भी जो है आपको सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे पेड लीव तो मतलब कि यहाँ पे पीरियड ऑफ लीव रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्लियरली लिखना है कि आपको पेड लीव लेनी है या लीव विदाउट अलाउंस लेनी है। तो यहाँ पे पेड लीव लेनी है तो यहाँ पे पेड लीव लिखा हुआ है। डेज मतलब कि यहाँ पे आपको कितने दिन की छुट्टियाँ लेनी है उसके बारे में यहाँ पे आपको नीचे लिखना है। तो डेट फ्रॉम विच लीव रिक्वायर्ड अप्लाइड, तो यहाँ पे आपको जिस दिन से जिस दिन तक की छुट्टी चाहिए रहती है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे 2 दिन की छुट्टियाँ चाहिए रहती, तो उसको यहाँ पे 9/5 से 10/5/24 यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद पांचवा, ग्राउंड ऑन विच हैव लीव अप्लाइड, पर्सन अफेयर्स, मेडिकल ग्राउंड टू ऑफिशियल इन अ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पेड लीव। तो यहाँ पे किस के लिए जो आप छुट्टी ले रहे हो तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि पर्सनल रीज़न है या फिर मेडिकल की तबीयत खराब है उसकी वजह से आप ले रहे हो, या तो फिर टू ऑफिशिएट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मतलब कि और कुछ काम है आपको। तो जो भी आपका रीज़न है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद 6 नंबर, फुल एड्रेस वाइल और लीव, मतलब कि आप जब छुट्टी पे जाते हो तो जब उस छुट्टी के टाइम पे जो है वो आप कहाँ पे जाने वाले हो या रहने वाले हो वो यहाँ पे आपको लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। उसके बाद 7th, नेम एज एंड एड्रेस ऑफ द सब्सटीट्यूट। तो सब्सटीट्यूट मतलब कि क्या, कि अगर आप छुट्टी पे जाते हो तो आपकी जगह पे कोई और जो है वो आपको काम पे लगाना होगा, तो उसको जो है वो सब्सटीट्यूट कहते हैं। तो सब्सटीट्यूट में पहले जो होता था तो हमको खुद ढूंढना होता था, बट अब जो है वो आप अगर आपके वहाँ पे एसडीआई डिसाइड करते हैं तो एसडीआई अपने हिसाब से जो है वो सब्सटीट्यूट अरेंज करेंगे। और अगर आपको बोला गया है तो आपको क्या करना है कि आपका जो एसओ है तो एसओ के अंडर कोई भी बीओस होगी आपकी, आपके अलावा, तो उसमें क्या है कि बीपीएम और दो ए बीपीएम दोनों काम करते रहते होते हैं। तो उनको क्या है कि कोई ए बीपीएम को जो है आपको सब्सटीट्यूट बना के साइन करके आपको अपना चार्ज दे देना है। और अगर आईपी सर अरेंज करते हैं तो वो अपने हिसाब से जो यहाँ पे साइन करवा लेंगे। तो आपको जो है वो एमओ या आईपी से बात कर लेनी है सब्सटीट्यूट के बारे में। उसके बाद स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ सब्सटीट्यूट, तो यहाँ पे अगर आपने अरेंज कराया तो उसका नाम और यहाँ पे सब्सटीट्यूट की सिग्नेचर करनी है, आपकी नहीं करनी है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट की सिग्नेचर आएगी। और अगर डिसाइड नहीं किया है तो सब्सटीट्यूट और नेम और यहाँ पे स्पेसिमेन मतलब कि सिग्नेचर जो है वो ब्लैंक करके जो है वो आपको आईपी या फिर एसडीआई को भेज देना है। उसके बाद यहाँ पे आई हियर बी प्रोप्राइटर्स में आपका यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद हुज पार्टिकुलर्स आर गिवन अबाउट टू वर्क एज माई सब्सटीट्यूट,
मतलब कि उपकर का जो इंसान है वो मेरे सब्स्टिट्यूट की तरह जो है वो मेरी जगह पे काम करेगा और मैं पूरी की पूरी इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसा यहाँ पे डिक्लेरेशन, उसके बाद आई एम अवेयर ऑफ प्रीवियस रूल ऑफ 7, यहाँ पे ऐसा हुआ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको लास्ट में सिग्नेचर करना होता है आपका, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार सिग्नेचर आएगा सब्स्टिट्यूट का और यहाँ पे नाम आएगा। बाकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको अपनी भरनी है। उसके बाद यहाँ पे स्टेशन, मतलब कि आप जहाँ पे सब्स्टिट्यूट की सिग्नेचर कराते हो या जो आप ये फॉर्म जहाँ पे बैठ के भरते हो, तो बीओ पे तो यहाँ पे आपका बीओ का एड्रेस लिख देना है। और अगर एसओ में भरते भरते हो बैठ के, तो यहाँ पे एसओ का जो है वो आपका स्टेशन, मतलब कि एसओ का नाम लिख देना है। और उसके बाद जिस दिन आप अप्लाई करने के लिए देते हो उसकी डेट यहाँ पे डाल देनी है। तो बस इतना ही है, सिंपली इस तरह से आपको जो है वो एप्लीकेशन लीव के लिए बनानी होती है, और इसको 3 या 4 कॉपी में बना के आपके एसडीआई या एसएसपी को भेज देनी होती है। अगर एसएसपी को भेजनी होती है तो भी शायद कुछ डिविजन्स में इस तरह से भेजी जाती है कि आप अगर बीपीएम हो तो आपको पहले आईपी को भेजनी रहती है और आईपी फिर उसका फॉरवर्डिंग करते हैं अपना स्टैम्प्स वगैरह करके। सो यही है एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर ग्रामीण डाक सेवक। तो इस तरह से आपको जो है वो लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और भी इस पोस्ट के रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव फन, पीस आउट।